फाइनली 3 साल के बाद निकल गया हूँ जॉब के लिए, चला हूँ दिल्ली। स्टेशन पहुँचा, यहाँ ट्रेन का इंतज़ार काफ़ी देर से कर रहा था और मैं चला। और कोच का जो गेट था, सारे गेट लॉक कर रखा हुआ था, अंदर से भागता हुआ दूसरे कोच में गया, वहाँ भी बंद था। तो फिर वापस होकर के दूसरे कोच से किसी तरह से मैं ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में जैसे पहुँचा, पहुँचते ही लोग बहुत कम थे, रश नहीं थी, छठ था, इसीलिए लोग एकदम कम ही आए हुए थे। आराम से मैं गया, अपने बेड पे, अपने बर्थ पर गया, सामान रख करके बैठ गया। फिर ट्रेन फाइनली खुल गई यहाँ से, सिमरी बख्तियारपुर से। ये खगड़िया में पहुँचा हूँ और फाइनली घर पे ही खा लिया था। उसके बाद 4 बज चुका था, भूख लग गई थी भैया, पेट में चूहे कूद रहे थे, उछल उछल के कूद रहे थे। मैंने सोचा कुछ ले लूँ, तब फिर छपड़ा में जाकर मैंने कुरकुरे और कुछ पानी लेके फिर फाइनली सुबह जग गया था। जब फटाक से उठा मैं, उठ के फिर सोचा ब्रश कर लिया जाए, मुँह धोना जाए। फिर मैंने मुँह धोया, फ्रेश होकर के फिर वापस सुबह हो चुकी थी, भूख लगी हुई थी। आलू पकौड़ा वाला आया हुआ था, मैंने हमने आलू पकौड़ा लिया, वहाँ से मैं खाया और खा के फिर वापस गेट पर आए, देखा बहुत सारे बंदर। जैसे ट्रेन मुरादाबाद से खुली, बहुत सारे बंदर वहाँ पर खेल रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर बंदर से बदमाशी करने लगे, तो भागता हुआ ट्रेन बंदर आ उनके रही पीछे है, आने लगा। लेट हो गई है ना ट्रेन के अंदर गए, कुछ बंदे उछल फान कर रहे थे और रोकता कुछ है, रोकता घूम रहे थे। एक स्टेशन पहुंचा, वहां देखा बहुत सारे बंदर खेल रहे थे, उछल फान कूद कर रहे थे एक दूसरे पे। कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी करने लगे, उसे परेशान करने लगे। तो फाइनली मैंने देखा ट्यूबवेल के पास एक बंदर चला रहा है हैंडल को, दूसरा पानी पी रहा था। फिर सारे बंदर एक तरफ से भाग के दूसरी तरफ जाने लगे। ट्रेन यहाँ इतनी स्लो, जैसे 1 आवर का मैच हो जाता है, इतनी देर से ट्रेन रुकी हुई थी वहाँ पे। तो फाइनली गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में घुसने के साथ ही पहुंचते ही गर्मी सारा धुंध का जो एहसास है, जो गंदगी है हवा में, वो साफ दिख रहा है, वो महसूस भी हो रहा है भाई। तो ये दूसरा ये लेकिन आना ही अपना ये तो सामान रहा, जॉब वाली जिंदगी। फाइनली गाजियाबाद पहुँच गए। तो गाजियाबाद अब पहुंचने ही वाले हैं। भाई यह सामान खींच के हालत ख़राब हो रही है। मैं आ गया हूँ यहाँ पर। हमने ये इवेंट वाले से रिजर्व किया और रिजर्व करने के बाद मैं कहा किसी को नहीं बैठाना। उसने कहा ठीक है मैं बैठा लिया उसने। और जो बात कहा था, जो पहुंचाने के लिए जहां तक घर तक, उसने पहुंचाया नहीं हमें। हमें फिर से मेन रोड से वापस किसी तरह से हमें खींच के सामान को अंदर ले आना पड़ा, जो आदत होती है शुरू से और इनकी इवेंट वालों की, वही हरकत उसने फिर से खींच के ले जा रहा हूँ साला इवेंट। फाइनली पहुंच गया हूँ अपनी मंजिल और यहाँ से एक नया चैप्टर, नया दास्तान शुरू होगा गाजियाबाद से। फाइनली पहुंच गया रूम पे। अब उसका फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग और गए भाई के रूम पे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पढ़ाई करने के लिए आए हैं। हम लोग ने वहाँ पहुँच के हम लोग मैच देख रहे थे, इवनिंग का टाइम था। और फिर मैच के साथ साथ थोड़ी देर बाद वहाँ पे चाय भी आ गई। फिर हम लोगों ने चाय पी वहाँ पे और फिर थोड़ी देर गप्पें शप्पें हुई, बातें हुई। बात होने के बाद फिर वापस फाइनली चाय आ गई। हम लोगों ने चाय पीने के बाद फिर से मैच हम लोग फिर से देखने लगे और काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था। संजू सैमसंग और तिलक वर्मा की जोड़ी काफ़ी अच्छा खेल रही थी। और फाइनली गाजियाबाद में आ गया हूँ। ज़िंदगी